जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, मैं अब जो है आपको सामने दूसरी वीडियो लेकर के पहुंच चुका हूं और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने करवाए थे, कल 4 करा दिए थे, आज हम 5वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं साथियों, इस सीट को हमको पूरी तरह से हल कर लेना है। ये हमारा बाकायदे क्या बताओ मिशन है एंड यही हमारा क्या बताओ विजन है। आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बताइए। सीट खोलिए जल्दी से, देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए जो आज का है, लेकिन ये हमारे सीट का 5वां क्वेश्चन है। जरा पढ़िए इसको गौर से, क्या लिखा है पढ़िए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। यदि 2 अंक की संख्या को पलट दिया जाए, अगेन द वो पूरा सी सेट का जो खासतौर से यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, दे आर 90% based on the system of 2-digit number and 3-digit number. Here in this question as well, we are focusing on 2-digit number and interchanging digit as well. देखो क्या है, आपसे बोला जा रहा है, देखो ये क्या है, 2-digit नंबर है और क्या बताओ इसको रिवर्स कर दिया गया, न्यू नंबर बिकम्स 5/5 यहां मुझे लगता है 5/9 हो, हाँ लिखा गया है। वैसे संभवतः ये मुझे लगता है मिसप्रिंट है, 5/6 होना चाहिए, मुझे क्वेश्चन याद है। तो पूछा गया है, बताइए मूल संख्या क्या है। मे बी ये हो सकता है, देख लेते हैं। यहां संभवतः 5/6 होना चाहिए। आई थिंक यही होना चाहिए, देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो क्या लिखा है पढ़िए। अब यहां देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आप तुरंत कहेंगे लेट, बताओ क्या लेट हमने किया, बताओ क्या 2 डिजिट को अगर मैंने बताओ क्या बोलिए एक्स वाई मान लिया, तो इसको इंटरचेंज करने के बाद ये बन गया कितना, बताओ वाई एक्स, है ना। अब जैसे क्वेश्चंस में कहें आप वैसे करिए। कह रहे हैं बताओ क्या, जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या की 5/6 टाइम्स हो जाती है। अर्थात कहना चाहते हैं yx इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ किसका, बताओ बोलो एक्स वाई के। अब मैं इसको 6 को इधर ले आऊंगा, तो 6 इंटू आप इसका और इसका एक्सपेंशन फॉर्म बना दीजिए। तो 6 इंटू कितना बताइए, ये बन गया बताओ क्या 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू कितना बताओ, ये बन गया आपका 10x प्लस कितना बताओ y, है ना। अब इसको आओ हल करते हैं। 6 10 जा कितना बताओ 60y प्लस 6x इज इक्वल टू यहां बन गया 50x प्लस कितना बताओ बोलो 5y के, है ना। अब अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, बताओ 6 के उधर ले जाओ, अब 5 को इधर ले आओ, तो 60y में से 5y को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। 60y में से हमने 5y को घटा दिया। दिस इज क्या बताओ बोलो 50y इज इक्वल्स टू कितना बताइए, ये बन गया 44x के, है ना। देखो जब ये 6x यहां आएगा तो 50x में से 6x निकाल दीजिए, दिस इज 44x। और भैया ये बताओ 11 से अगर मैं कट करूंगा तो 11 फिफ्थ आप कितना बताओ 5y इज इक्वल्स टू कितना बताओ 4x के। अब मैं y को यहां 4 के यहां जाऊंगा, दिस इज 5/4 इज इक्वल्स टू दिस इज x अपॉन y। क्या कहा था, x को हम एज ए 5 मानेंगे, y को एज ए 4 मानेंगे। तो क्या पूछा गया है, ओरिजिनल नंबर ज्ञात कीजिए। तो साथियों जो हमारी ओरिजिनल नंबर थी वो बताओ क्या थी, बोलो एक्स वाई थी। लिहाजा अगर मैं वैल्यू रखूंगा 5 और कितना बताओ 4, अर्थात इसका आंसर कितना बताओ डी आएगा। तो सीट में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, वहां 5/9 नहीं 5/6 होगा। मुझे एक क्वेश्चन याद है, ठीक है। चलिए ये पहला सवाल शुरुआत कर दिया, तैयार रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आसान हो चाहे वो टफ हो, हम क्वेश्चन को जरूर करवाएंगे, ठीक साथियों। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। मुझे लगता है लाइट हम जो है जला नहीं पाए थे पूरा। चलो चलिए आगे लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इसके बाद लिखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए गौर से क्या लिखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए एकदम शानदार पढ़िए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं यदि 2 अंक की संख्या को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या 2 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। आप बताइए, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है और वो भी 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो साथियों जरा मुझको ये बताइए आप लोग कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, आप पढ़े भी होंगे कि ऐसी सारी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट आ जाए। जैसे बताइए क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, ये 4 का स्क्वायर है, या 16 का स्क्वायर रूट निकालने में कितना बताओ 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसी सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट आता है, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। साथियों जरा बताएं क्या बोल रहे हैं, बताइए।
ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दो अंकी संख्या को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या दो अंकी पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये देखो बहुत सिंपल सवाल है, आपको पहले से मालूम है कि दो अंकी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहां शुरू होती हैं। देखो सबसे पहले आता है 16, है ना, ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद कितना बताओ, 25। फिर उसके बाद बताओ कितना, बोलो 36। अरे यार 49, 8 का स्क्वायर 64, 81, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगी। अब तुम अपने विवेक सोचो कि अगर नंबर 61 होती, इसको रिवर्स करने से 16 आता। नंबर आपके पास 52 है, उसका कितना बताओ, 25 आता। इसके अलावा बताओ क्या 63 को हमने उल्टा किया होगा, 36 आया होगा। 94 को उल्टा किया होगा, 49 आया होगा। 46 को उल्टा किया, 64 आया होगा। 18 को उल्टा किया, बताओ क्या, बोलो 81 आया। तो देखो इतनी नंबर तो 2 डिजिट है ही। गिनो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखो, यहां 6 तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, हल्का से दिमाग लगाइए आप लोग। ये बताइए, हमें ये नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है कि जिनको हमने इंटरचेंज किया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए। तो ये बताओ, दिमाग लगाओ, 90 एक 2 डिजिट नंबर है। जैसे इसको मैं पलटूंगा 09, ये बताओ ये भी क्या, बताइए ऐसी कितनी। देखो क्या पूछ रहा है, यदि दो अंकी संख्या को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या दो अंकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो अब यहां देखो गड़बड़ी क्या है, 90 को पलटूंगा 09 आ जाएगा, बोलो हाँ। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है, 09 आपकी 2 डिजिट नंबर नहीं है। जैसे 40 है, 40 को अगर आप चेंज करेंगे 04 आएगा, ये निश्चित रूप से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई साहब। लेकिन आप जानते हैं ये आपका क्या, बताओ बोलो, 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो देखा जाए तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर, बताइए, 1 2 3 4 5 और 6। लिहाजा इसका उत्तर कितना बताओ, 6 मार दीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संख्या नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है आपका सवाल नंबर नेक्स्ट। पहले इसको पढ़ लें अच्छे से, क्या लिखा है। लेट्स स्टार्ट एंड स्टडी दिस क्वेश्चन राइट नाउ। यदि दो अंक की संख्या जिसका इकाई अंक अपने दहाई अंक का या तो समान हो, या तो 2 गुना हो, या तो 3 टाइम्स हो, या 4 टाइम्स हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। दिमाग लगाइए, क्या बोल रहे हैं, पहले पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो नंबर वो क्या है, 2 डिजिट नंबर है, एक बात। दूसरी बात क्या, बताइए इसका इकाई अंक अपने दहाई अंक का क्या, बताओ, या तो समान हो, इकाई समान हो दहाई के। तो ऐसे खुद दिमाग लगाओ, ऐसे कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले 11 आता है, 11। अगर 11 आ गया तो आप जानते हैं 11 के सारे मल्टीपल में भी इकाई और दहाई क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे कितने नंबर बन गए, बताइए। 11 बन गया, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। ये वो नंबर्स हैं जिनका इकाई अंक, यूनिट प्लेस, अपने 10th प्लेस के क्या बताओ, समान है। एक बात। दूसरा बताओ क्या, फिर कह रहे हैं 2 गुना। कौन 2 गुना हो, यूनिट प्लेस किसका, 10th प्लेस का। तो बताइए इकाई दुगुना है दहाई का, तो सबसे पहले मुझे लगता है 12 आएगा। बोलो 12 में 1 क्या है, 10th प्लेस है, उसका डबल क्या हुआ, 2 कहां पे है, यूनिट प्लेस पे है। अब अगर 12 आ गया तो मैथमेटिक्स में साथियों एक लाइन आपके बहुत काम की है, बताओ क्या वो लाइन आपके काम की है, क्या बताओ। किसी संख्या का जो व्यवहार स्वयं के साथ होता है वही उसके मल्टीपल के साथ होता है। तो जब 12 आ गया तो 12 के मल्टीपल को चेक कर लीजिए। जैसे 12 आया तो 12 का 24, 36, 48। अब यहां देखो यहां क्या हो रहा है, जितने भी आपके जैसे ये 2 आपका क्या है, 10th है, इसका डबल 4 हुआ, 3 का डबल 6 हुआ, 4 का डबल 5। अगर मैं अगला लेता हूं, बताओ क्या, अगर मैं 60 लूंगा तो 6 का डबल 12 हो जाएगा, फिर डिजिट गड़बड़ा जाएगी। अर्थात यहां पे केवल 4 संभव हैं। फिर क्या लिखा, 3 गुना हो। देखो 10th प्लेस का यूनिट प्लेस 3 गुना हो, तो अगर वो संख्या आपकी 13 है तो बताओ क्या 3 इकाई पे है, 1 दहाई का तिगुना है। हाँ,
इसके मल्टीपल चेक करो, 13, 26, हाँ सही है, 39 सही है, इसका ये ट्रिपल हो, चलो 13 चौको 52 नहीं सही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। अब गिनते हैं 4 गुना, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो निश्चित रूप से 14 से शुरुआत होगा। अरे भाई 4 इज द 4 टाइम्स ऑफ 1, 14, उसके बाद क्या बताओ 28, उसके बाद 42 करूंगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब गिन डालिए कितनी संख्याएं ऐसी हुई, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे बोलो 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, निश्चित रूप से बताओ क्या बोलो ऐसी 18 नंबर्स हैं जो हमारे इस दी गई कंडीशन को फॉलो करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे। आगे एकाएक लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2-3 में बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे, लेकिन बड़े सवाल तब कर पाएंगे जब पहले छोटे सवाल किए रहेंगे, इसलिए एकदम स्मूथली आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या बताओ क्या बोलो नेक्स्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे जाइए आप लोग, फटाफट पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या लिखा है, बोलिए। 2 अंकी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और मतलब आपको निकालना है 2 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एट द सेम टाइम परफेक्ट क्यूब नंबर। तो जहां तक मैं जान रहा हूं 2 अंक की शुरुआत होती कहां बताओ 10 से, कहां तक बोलो 99 तक। तो इसमें जो है परफेक्ट क्यूब जो होते हैं वो कौन, परफेक्ट स्क्वायर मैं दिखा चुका हूं कुछ देर पहले। परफेक्ट क्यूब में 27 आता है, और क्या बताओ बोलो 64 आता है, फिर उसके बाद 125 आगे निकल जाएगा। अब आप बताइए 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 64 ही वो नंबर है जो 2 डिजिट की बात करूंगा। तो आप जानते हैं ये 4, इसका 64 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो कितना बताओ 4 आएगा, और 64 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं कितना बताओ 8 आएगा। द आइडिया इज कि यही एक संख्या ऐसी है जो है आपकी 2 डिजिट नंबर में परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, लिहाजा इसका उत्तर 1 आना चाहिए। 1 नहीं है यहां नहीं है, ये बिल्कुल गड़बड़ है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या लिखा है। ये है आपका सवाल संख्या 9, पढ़ डालिए पहले एक बार, आवाज एकदम स्पष्ट जा रही है, बोलिए हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अरे यार आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, होली क्या दिवाली क्या, आप तो भैया बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका जिनका इस बार मई के मंथ में जो है यूपीएससी 2025 है उनको तो एकदम बिल्कुल जुट जाना है। हम तो कहेंगे होली पे भी न जाने का मौका मिले मत जाइए, जिनका यूपीएससी जिनको देना हो उनकी बात कर रहा हूं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। If we reverse the digit of a 2-digit number, then the difference between the origin number and new number is 27. इस तरह के क्वेश्चंस देखो हम भरमार किए हुए हैं, बताओ क्या कह रहे हैं, बताओ क्या ये नंबर आपकी देखो क्या बोल रहे हैं, देखो ये नंबर 2 डिजिट 3xy, इसको इंटरचेंज किया बन गया yx। अब क्या कह रहे हैं क्या बताओ, yx में से अगर आप xy को घटाते हैं तो इसमें 27 निकलता है। क्या पूछा गया है बताइए, संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। साथियों आप सब स्वयं बताइए, बहुत सिंपल सी बात बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस को कल से करवा रहा हूं, बताओ क्या 2 डिजिट नंबर के डिजिट के इनवर्स अरे रिवर्स करके अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ऐसा मान जो भी आता है वो क्या बताओ 9 से कट जाता है, और वही क्या होता है डिफरेंस ऑफ नंबर, अर्थात यहां से x माइनस वाई बराबर कितना बताओ 3। चाहे इसको आप x माइनस वाई बोलें चाहे मॉड ऑफ x माइनस वाई बोलें, इसका मतलब कितना बताओ 3 आएगा। ये तो मैं रटवा चुका हूं आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए क्या लिखा है। अब ये कुछ क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे ये डिफिकल्टी लेवल नंबर 1 है, थोड़ा सा इजी रखूंगा, इसके बाद फिर 2 और 3 तो मारेगा आपका एकदम बुद्धि खराब कर देगा, मजा आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट। एक संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, जैसे कहें ऐसे नंबर सिस्टम क्वेश्चंस में जैसे कहें वैसे करिए। एक संख्या, हमें लगता है संख्या पूछा गया है तो हमने x माना, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ x में 9 जोड़ दिया। आगे बोलो क्या करें हैं, यदि रिजल्ट को 3 गुना कर दें, ये जो रिजल्ट मिला
इसको हमने 3 टाइम्स कर दिया तो वह संख्या 75 के बराबर हो गई। एकदम आसान सवाल, आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको जरूर कर लिया होगा। 3 से इसको मैं कैंसिल करता हूं, यहां 25 आएगा। अब बताइए क्या बन गया, बताओ 2x प्लस 9 इजिकल्स टू कितना, बताओ 25। तो यहां से बताओ 2x इजिकल्स टू कितना, बताओ ये इधर जाएगा, 25 9 कितना, बताओ 16, इसे काट दिया। अर्थात मेरी वो नंबर कितना, बताओ 8 है। कौन सा, बोलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? अरे भैया अभी तो मैंने डिराइव नंबर शुरू किया है, नंबर्स को बनाना शुरू ही किया है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ लीजिए क्या लिखा है, पढ़िए। एकदम जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भाई साहब, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा हैं, यंग हैं, आपको संघर्ष करना है। जिनका मिशन 2025 2026 है, याद करिए, छोड़ने से, त्यागने से ज्यादा आदमी कुछ मिलता नहीं है। हम जितना पाना चाहते हैं उतना कम मिलता है, जितना हम चीजों को छोड़ते हैं हमें उतना ज्यादा मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाबा, है ना। जितने बाबा हैं देखिए, उनको जो है संसार से कोई मतलब नहीं, कोई मोह नहीं, लेकिन देखिए न जाने कौन कौन से वो चल रहे हैं। अभी महाकुंभ में मैं एक बाबा से मिला था, नाम नहीं लूंगा। विश्वास मानिए, उनकी जो घड़ी पहने थे उसमें हीरा जड़े थे, समझ रहे हैं। उनकी जो चरण पादुका थी चांदी की बनी हुई थी, चेहरे पे वो तेज था, क्यों न रहे। हमें तो लगता है सोना चांदी की भस्म खाते होंगे, बिल्कुल मेंटेन थे, एकदम युवा लग रहे थे, बहुत अच्छी बातें भी कर रहे थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन ये है कि इतना ज्यादा मतलब उनका जो उन्होंने रखा था, मतलब एक गजब का था। अब देखिए क्या है, सही मायने में आप उनको उल्टा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो धारण किए हुए हैं, वो जो है अपना अपना नजरिया है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, चलो देखो सब सही है। एनीवेज, मैं कहने का मतलब क्या है कि जितना ये हल्की चीजें छोड़ेंगे आप, उतना अपने मिशन पे फोकस कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक संख्या का 2 टाइम्स करने पर तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से मल्टीप्लाई करके और रिजल्ट में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह बन रहा है, देखो क्या, एक संख्या को 2 गुना, वही इस कहानी 2 कर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, जो रिजल्ट मिला इसमें हमने 20 जोड़ दिया, तो जो आ रहा है वो किसके बराबर है, उसी संख्या को 8 से मल्टीप्लाई किया तथा जो रिजल्ट आया 4 की कमी कर दिया। तो पूछा है संख्या ज्ञात करो, जैसे बोलते जाएं वैसे करते जाओ साथियों। अब बताइए, ये 4 इधर जाएगा और ये बताओ 2x है, ये क्या है 8x है, ये इधर आएगा, तो 8x में से 2x निकाल दो, 6x बराबर कितना बताओ, ये उधर गया तो कितना बताओ 24 हो गया। यहां से 6 से हमने काट दिया, अर्थात x बराबर कितना बताओ 4। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो पीसीएस या आरओ एग्जाम जैसे में आएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखिए क्या, देखिए अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 12। ये है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ पढ़िए क्या लिखा है। The sum of the cube of two numbers is 793, है ना। If the sum of the numbers is 13, 13 पर फोकस कर दो, then what is the difference between these two numbers? अब यहां देखो, गणितीय भाषा में कहें बताओ, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, अर्थात मैं कहूंगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना बताओ 793, राइट। फिर उसके बाद क्या है, संख्या का योग 13 है और x प्लस वाई की वैल्यू कितना बताओ, बोलो 13 दिया गया है। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, अर्थात आपसे x माइनस वाई का डिफरेंस पूछा गया है। जरा उत्तर देख लो, 7 5 8 6 है। जरा दिमाग लगाओ साथियों, ये बताइए अगर सही पूछो इस क्वेश्चन को करने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस खासतौर से स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम्स में और स्टेट लेवल वनडे एग्जाम्स वगैरह हम देखते हैं, अपना विवेक लगाओ, हल मत करो, क्योंकि हल करोगे तो ये लंबा हो जाएगा, आपको फिर बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। दिमाग लगाओ, ये 793 दो संख्याओं के क्यूब की वैल्यू है, और जहां तक मैं जानता हूं 729 जो होता है वो कहीं ना कहीं 9 का क्यूब होता है। यानी हमारा जो गेम होगा वो 9 से स्पॉन्सर्ड होगा। तो अब बताओ, अगर 9 से स्पॉन्सर्ड होगा तो अगर मैं एक नंबर को 9 मान लूं, चेक करते हैं पहले अब बताओ 9 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये 13 हो जाए, अर्थात यहां 4।
अब आप चेक कर लीजिए, अगर मैं x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4 लेता हूं तो बताइए x क्यूब मतलब 729, y क्यूब मतलब 64, जरा जोड़ो 9 4 कितना होगा 13, 6 2 8 1 9, 793। बताओ क्या इसका क्यूब आ रहा है? यस। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां इस क्वेश्चन का असम्पशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। अर्थात बताओ क्या मेरी नंबर x कितना बताओ 9 है, y 4 है, हमसे पूछा है डिफरेंस 9 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना बताओ 5। द करेक्ट आंसर इज कितना बताओ b इज द करेक्ट आंसर, राइट। इस तरीके से हम लोग साथियों क्वेश्चंस करेंगे। कुछ ऐसे भी नंबर सिस्टम में आएंगे जहां हमको assumption मेथड को फॉलो करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो हाँ सर, यस सर, समझ गए? तो हम आगे बढ़ जाएं। आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्या है बताइए। एनर्जी मेंटेन रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए ये देखिए अगला सवाल आपको ये है। मैं आपको पर डे 12 क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस के आसपास करवाऊंगा, ये मेरा प्लान है, बहुत ज़्यादा नहीं। होली का टाइम है, मैं जानता हूँ थोड़ा डिस्टरबेंस भी है, तो इसी में थोड़ा इजी क्वेश्चंस को हम लोग हल्का हल्का मार देते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो रेगुलरली इसको देख करके समझ लें। ये डिफिकल्टी लेवल 1 पढ़ा रहा हूँ, जब ये खत्म हो जाएगा तो डिफिकल्टी लेवल 2 और 3 में एक एक सवाल में वो मजा आएगा। आप कहेंगे वाह गुरुजी। लेकिन उसके पहले ये आवश्यक है कि योर फाउंडेशन शुड बी वेरी क्लियर एंड द बेस ऑफ क्लियरिंग द फाउंडेशन इज टू सॉल्व द क्वेश्चन सीरियल वाइज एज आई एम डूइंग राइट नाउ। चलिए, निम्न में से कौन सा इंटीजर प्रत्येक इंटीजर n के एक पूर्णांक का वर्ग है? पढ़िए, इंटीजर प्रत्येक n के एक पूर्णांक का क्या बताओ वर्ग है। साथियों एन स्क्वायर प्लस 1 हमें दिखता नहीं किसी का वर्ग है। एन स्क्वायर प्लस एन में अगर मैं एन कॉमन भी ले लूंगा तो एन प्लस 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है। एन स्क्वायर प्लस 2n में अगर हम देखें तो यहां भी हमने एन कॉमन ले भी लिया तो एन प्लस 2 कोई मतलब नहीं है। इसे देखते ही कहा ओह हो, ये कहीं ना कहीं याद करो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अर्थात ये कहीं ना कहीं n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। जो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर n इंटीजर है तो इंटीजर प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा क्या बताओ इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब उत्तर कितना बताओ डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए साथियों, क्या लिखा है पढ़ डालिए। मैंने आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ा दिया है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती है? जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो। इन अदर वर्ड्स, एक ही नंबर का दूसरी नंबर से मल्टीप्लाई, एक ही नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई हो, देन दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आइए साथियों देखते हैं। यदि व्यंजक बताओ क्या लिखा है, एक पूर्ण वर्ग है, x प्लस क्या बोल रहे हैं देखो, कह रहे हैं x प्लस, शुरू हो जाओ, 809436 इंटू 8094, रुक जाओ, ये कह रहे हैं पूर्ण वर्ग है। अब यहीं से गेम खेलना पड़ेगा आपको। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जरा बताइए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होती है जिसको हम x प्लस ए मॉडल का स्क्वायर, किसी भी मॉडल का स्क्वायर कर दें, वो क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। मैं ये देख रहा हूं कि यहां 36 है, यहां 38 है, बाकी सारे माने कंप्लीट हैं। अब आप जब भी x प्लस ए का होल स्क्वायर करते हैं क्या आता है? x स्क्वायर आता है प्लस ए स्क्वायर आता है प्लस, देखो गौर से, यहां 2ax आता है। समझ रहे हैं? यहां पे क्या बताओ 2ax आता है। साथियों इसी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहूं तो जो 38 है, क्या इसको 80 94 36 प्लस 2 मान सकता हूं? बोलो हाँ। अरे यार 36 2 38 होगा। अब इससे फायदा क्या होगा हमारा? कुछ ये मॉडल्स ऑपरेंडी आने लगेगा। देखो क्या, यह बन गया x प्लस, शुरू हो जाओ, गुणा कर दो, 80 94 36 का गुणा इसमें होगा 2 बार, अर्थात ये स्क्वायर हो गया, प्लस बताओ क्या, बोलो भाई, इसका गुणा जब आप यहां करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 80 94 96 36। इसे मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है, किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है, तो ये x प्लस ए का होल स्क्वायर मॉडल होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। अब साथियों बताइए जरा मुझको, यहां क्या हो रहा है? देखो यहां कुछ है,
यहां 2 इंटू समथिंग है, तो दिमाग लगाओ, अगर मैं x के स्थान पे 1 स्क्वायर मान लूं, प्लस यहां बताओ क्या बोलो 809436 का होल स्क्वायर मान लूं, अब प्लस ये जो लिखा गया है इसको मैं चाहूं तो बताओ 2 इंटू 1 से आप चाहे जहां मल्टीप्लाई कर लें बिना वजह भी 89436, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है प्यारे बच्चों। बताओ क्या ये a स्क्वायर प्लस, बोलो भाई क्या b स्क्वायर प्लस, क्या ये 2ab का फॉलो कर रहा है, बोलो हाँ। ये मान जो आपका होता है बताओ क्या होता है, बोलिए। तो ये मान जो आपका होता है बताओ क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, बोलो हाँ। अर्थात इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जहां x है वहां क्या बताओ 1 होना चाहिए। अब आप बताइए, तो मुझको बताइए x की वैल्यू कितना, बताओ 1 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। परफेक्ट स्क्वायर दिखाने के लिए एक ही नंबर का 2 बार गुणा हो। अब आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं बताओ क्या मुझको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका क्या बताओ बोलो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कॉन्सेप्ट है। चले, मजा आ गया इस सवाल में। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िए क्या लिखा है, सब पढ़ा दिया गया आपको। नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद अब जितना यूज कर सकते हो एप्लीकेशन करो, खुद न कर पाओ मुझसे पर डे 12 करो। अगले 20 दिन में हम लोग तकरीबन 240 क्या 200 पूरा कंप्लीट सीट कंप्लीट कर देंगे, कभी कभी बढ़ा भी दिया करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आइए, हाँ तो जरा एक बार उत्तर दीजिए, कैसा लग रहा है क्लास। अभी तो कुछ आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल चिंता न करें, आगे अच्छे आने वाले हैं। और क्या हाल है, घर और जा रहे हैं आप लोग होली पे, बिल्कुल जाइए, लेकिन ध्यान रखें अलग नहीं सोचेंगे तो अलग रिजल्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। अलग सोचिए, अब क्या सोचना है कैसे सोचना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो क्या लिखो, व्यंजक लिखा है, बताओ क्या। ये देखो कुछ ऐसे है, यहां लिखा है एक एक्सप्रेशन है जहां n एक नेचुरल नंबर है, सदा ये किससे डिविजिबल है। और देखते हैं 2 पावर क्या बताइए 6n माइनस 4 पावर 2n। यार एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चन जब भी नेचुरल नंबर में आए तो 1 2 3 4 5 11 13 जितने भी नंबर हैं, क्या ये सारे 1 के मल्टीपल हैं कि नहीं। 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 इंटू 2 बराबर 1, 1 इंटू 3 बराबर 3, 1 इंटू 4 बराबर 4। इसका मतलब जो वैल्यू 1 पर डिफाइंड हो जाएगी वो इन सारे वैल्यू पर भी डिफाइंड हो जाएगी। द आइडिया इज, आपका मैथ का वो बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से लाता हूं, बिहेवियर पैटर्न ऑफ ए नंबर एंड इट्स मल्टीपल इज ऑलवेज सिमिलर। हिंदी में संख्या का व्यवहार उसके गुणज के साथ समान होता है। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए बताइए, नेचुरल नंबर है तो हमने n बराबर 1 पुट कर दिया। जैसे n बराबर 1 पुट किया, यहां हो गया 2 पावर 6 माइनस, ये कुछ नहीं है, 2 पावर 6 माइनस 4 पावर कितना बताओ 2। अब बताओ 2 पावर 6 होता है 64, अब 4 का स्क्वायर होता है कितना बताइए, बोलिए 16। 64 का और 16 का डिफरेंस कितना बताओ 48 आएगा। अब अगर 48 आ गया है ना, 48 आ गया तो यार ये 48 तो पक्का कट जाएगा। अब यहां तुम अगर मान 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, चाहे जो रखोगे, तो यहां मान बड़ा आएगा, लेकिन जो भी आएगा गारंटी वो 48 का क्या बताओ मल्टीपल होगा। इसलिए इसका उत्तर कितना बताओ 48 होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन संख्या बताओ क्या, बोलिए। इसके बाद है क्वेश्चन संख्या कितना बताओ 16। जरा देखिए, अब बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, पढ़ो क्या। यदि n कोई भी एक से बड़ी नेचुरल नंबर है, अर्थात यहां जो n की वैल्यू रखेंगे वो क्या बताओ बोलो एक से बड़ी रखेंगे, इसका मतलब मैं शुरुआत 2 से 3 से 4 से रखूंगा। तो पूछ रहे हैं यह वैल्यू किससे हमेशा बताओ क्या डिविजिबल है। साथियों n स्क्वायर इंटू बताओ क्या n स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो अगर मैं मान लीजिए 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 1, अर्थात इसका मान 4 इंटू 3, अर्थात कितना बताओ 12। अब जरा बताओ सारे बच्चे, ये मान 2 रखने से 12 आ रहा है, आप इसका मान चाहे और बड़ा रख लीजिए। अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 स्क्वायर कितना बताओ 9 इंटू कितना बताओ 8, 9 8 कितना बताओ 72। मैंने क्या कहा था बताओ। अब यहां जितने भी मान आएंगे वो सारे 12 के मल्टीपल होंगे, 12 72। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा किससे बताओ 12 से कट जाएगी, ठीक है।
तो मैं शुरुआत किया हूँ, जस्ट कुछ दिन से भी जस्ट शुरुआत किया है। मैं एकाएक बर्डन नहीं बढ़ाऊंगा, है ना, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। कल जो शुरुआत थी तो हम लोगों ने तकरीबन 4 क्वेश्चन किए थे, और मैंने क्या बोला है कि मैं पर डे 12 से 15 सवाल कराता रहूंगा। तो मैं आज फिर से सेकंड डे है, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। ध्यान रखें, अभी हल्के सवाल हैं, इनको जरूर देखते जाएं, क्योंकि कल को लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और 3 जब पढ़ाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन धुआं निकालेगा, साए साए साए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट, गुड लक, टेक केयर।